डियर फ्रेंड्स, आज हम जो हैं रेमंड मर्फी के बुक से यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। पहले यूनिट में हमने इज़, एम और आर को यूज़ करना सिखाया था आपको, और इसमें हम एम, इज़, आर को ही यूज़ करना बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन में कि एम, इज़, आर क्वेश्चन में यूज़ कैसे होता है इसके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव में हम पहले डिस्कस किया है कि आई एम, पॉजिटिव क्या होता है आई एम, और नेगेटिव बनाने के लिए हम बिंग वर्ब एम, इज़, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शल, इनको बिंग वर्ब कहा जाता है, बिंग वर्ब्स। ठीक है, तो ये जो इनकी अपनी भी, एक तो ये टेंसेस में तो यूज़ होते ही होते हैं, डेफिनेटली बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसके अलावा इनके अपने भी यूसेज हैं, इन वर्ड्स के अपनी भी एक मीनिंग है। तो आज हम आपको वही चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। तो आई एम जो होगा पॉजिटिव में होगा आई एम, और इसके साथ जब नॉट लगेगा बिल्कुल ही साथ, तो आई एम नॉट, तो सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाता है। लेकिन जब हम इसको क्वेश्चन में करेंगे तो सब्जेक्ट से पहले, यानी कि आई से पहले आई हो, ही, शी, दे, वी, यू, इन सब से पहले, इट से पहले हमेशा एम, इज़, आर का यूज़ होता है। जैसे कि आई से पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो है क्या यूज़ हो रहा है, एम आई। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाते समय हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से, जैसे कि एम आई यूज़ हुआ है, इस तरीके से बनाएंगे। और इस भी आप देख सकते हैं ही, शी, और क्या कहते हैं कि इट के साथ या किसी नाम के साथ इस का यूज़ होता है। तो यहाँ पे इट नहीं मेंशन किया हुआ, दे लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे आएगा इट का यूज़ होगा। ठीक है, आई टी, इट का यूज़ होगा। तो ही, शी, इट के साथ हमेशा इज़ का यूज़ होता है, और आर जो है वी, यू, दे, आर के साथ हमेशा, वी, यू, दे के साथ हमेशा आर का यूज़ किया जाता है। और जब ये क्वेश्चन बनेंगे, सवाल में आएंगे, तो एम, इज़, आर शुरू में आते हैं। इनको सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे को। ठीक है, सब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो बिंग वर्ब क्या होगा, शुरू में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलें हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की ये जो कन्वर्सेशन है इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे पूछा जा रहा है। व्हाट्स योर नेम, आपको पिछली वीडियो में हमने सिखाया था कॉन्ट्रैक्शन में राइटिंग या एब्रीवेशन या शॉर्ट फॉर्म में कैसे लगता है। देखें, एपिस्ट्रॉफी करके यू एस दिया गया है, इसका मकसद क्या है, ये ऑलरेडी क्या है, इज़ है। ठीक है, इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे आई एम लिखा हुआ है, तो आई ए एम यू होता है, और कॉन्ट्रैक्शन में ए एम यू, तो फिर कॉन्ट्रैक्शन में कैसे आ रहा है, एपिस्ट्रॉफी एंड खाली ये एम आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है दोस्तों। तो व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, डेविड। वो ये नहीं कह रहा आई एम डेविड, ऐसा इसने पूरा नहीं बताया। व्हाट्स योर नेम, डेविड। आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं। तो यू के साथ देखें क्या आया हुआ है, आर आया हुआ है, और आर जुमले के शुरू में आया हुआ है। तो वो उससे सवाल पूछ रही है, डेविड से ही पूछ रही है, आर यू मैरिड। तो वो जवाब क्या दे रहा है, नो आई एम सिंगल, नो आई एम सिंगल। तो नहीं, मैं जो हूँ अकेला ही हूँ, मेरी शादी अब तक नहीं हुई। इसका मकसद ये है कहने का। तो हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, आप कितने बरस के हैं, क्या उम्र है आपकी। तो वो कह रहा है, उसने पूरा नहीं कहा आई एम 22, ये आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, ऐसा नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा है 25। ओके, तो आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, क्या आप शागिर्द हैं, क्या आप पढ़ाई करते हैं। तो वो क्या कह रहा है, यस आई एम, हाँ मैं हूँ। अच्छा, इसमें देखिए बहुत प्यारा तरीका है। अगर वो नहीं है, नेगेटिव बात करना चाह रहा है, तो पहले नो लगा रहा है। अगर वो पॉजिटिव में जवाब दे रहा है, तो पहले वो अपने साथ आई एम कहने से पहले, या कुछ भी वो जो बयान करने जा रहा है उससे पहले वो क्या कह रहा है, येस का यूज़ कर रहा है। तो ये भी एक बहुत प्यारा तरीका है। तो आपने ये रेमंड मर्फी के यूनिट नंबर 2 में प्रैक्टिसाइज करनी है, और आपको एक्सप्लेन करके हम बता रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 की बात हम करते हैं। यहाँ पे जो है एम आई लेट, देखें वो सवाल पूछ रहा है,
यानी कि ये क्वेश्चन कर रहा है क्या मुझे देर हो गई है, क्या मैं देर से आया हूँ। तो वो क्या पूछ रहा है, एम आई लेट, क्या मुझे देर हो गई है, देर से आया हूँ, देर हुई है। तो वो जो सामने वाला है वो उसे जवाब क्या दे रहा है, नो यू आर ऑन अ टाइम, नो यू आर ऑन अ टाइम, नहीं तुम वक्त पे हो। ऑन टाइम की मीनिंग होती है टाइम पर, बिल्कुल ही टाइम पर, एग्जैक्ट ऑन टाइम, ठीक है। और उसके बाद जब ये इन टाइम होगा, एक ऐसा भी आता है इन टाइम। इन टाइम यानी कि वक्त से पहले, टाइम से पहले किस जगह पे पहुंच जाए तो उसको कहते हैं इन टाइम। अगर टाइम पे ही आप आए हैं तो उसके लिए कहते हैं ऑन टाइम। तो वो सवाल क्या कह रहा है, एम आई लेट, क्या मैं देर से आया हूँ, देर से आया हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं, नो यू आर ऑन अ टाइम, आप बिल्कुल टाइम पे हैं। चलें दूसरा सेंटेंस देखें, इज़ योर मदर एट होम, एट होम, क्या आपकी वालदा घर पे हैं, इज़ योर मदर एट होम। तो वो जवाब क्या दे रही है, नो शी इज़ आउट, नो शी इज़ आउट, वो बाहर है। आपको एब्रीवेशन फिर भी देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, शी इसके साथ कैसा यूज़ हुआ है, शी ये यूँ था, शी एंड इज़, शी इज़, ओके। तो ये एब्रीवेशन या शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, इसमें कैसे है, इसकी जगह पे एपिस्ट्रॉफी डाल के और ये एस लिखा हुआ है। शी इज़ आउट यानी कि वो बाहर है। आउट की मीनिंग ये नहीं होता कि विकेट गिर गई और ये सब हो गया, नो। आउट की यहाँ पे मीनिंग क्या है, बाहर, ओके, बाहर। तो ये याद रखिएगा। सेंटेंस नंबर 3 में देखें, आर योर पेरेंट्स एट होम, क्या आपके वालदेन घर पे हैं। अब देखें सिंगुलर था, एक वालदा की जब बात थी तो इज़ योर मदर था, सिर्फ एक ही वालदा, ओके, मदर। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स दो होते हैं, अम्मी अब्बू दोनों को मिला के कहा जाता है पेरेंट्स, ओके। आर योर पेरेंट्स, तो ये एक नहीं दो है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देखिए आप कैसा है, आर योर पेरेंट्स, ठीक है। क्या आपके वालिदैन जो है वो घर पे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपका क्या आया है, आर का यूज़ हुआ है, आर योर पेरेंट्स एट होम। तो जवाब क्या आ रहा है, देखें वो क्या, जवाब में क्या है, नो दे आर आउट, नहीं वो बाहर हैं। तो जवाब में भी क्या आ रहा है, नो, देखिए नो नहीं, दे आर क्यों आया, क्योंकि पेरेंट्स जो है पेरेंट्स प्लूरल है, दिस वन इज़ योर प्लूरल, इस वजह से नो दे आर आउट। अगर हम कहते हैं कि नहीं वो बाहर है, दे आर आउट, अगर हम कहते हैं हाँ वो नहीं यही है, तो हम क्या कहते हैं, येस दे आर, ओके, येस दे आर एट होम, हाँ वो घर पे हैं लेकिन वो नहीं है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया है, नो दे आर आउट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इज़ इट कोल्ड इन योर रूम, क्या आपके कमरे में ठंड है, क्या आपका कमरा ठंडा है। इज़ इट कोल्ड इन योर रूम, तो ये इट जो है, इज़ इट कोल्ड इन योर रूम यानी कि आपके कमरे में। इज़ क्यों आया यहाँ पे, इज़ किस वजह से यहाँ पे आया है, आप देखें इज़ क्या कर रहा है यहाँ पे, इज़ क्वेश्चन कर रहा है, इज़ क्या कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कर रहा है, इज़ इट कोल्ड इन योर रूम। तो वो क्या जवाब क्या आ रहा है, देखिए जवाब आ रहा है अ लिटिल, जवाब क्या आ रहा है, अ लिटिल, ओके, येस अ लिटिल यानी कि बहुत थोड़ा, बहुत कम है, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस देखें, योर शूज़ आर नाइस, आपके जूते तो बड़े प्यारे हैं, योर शूज़ आर नाइस। अब यहाँ पे ये जो शूज़ है ये क्या है, प्लूरल है, एक नहीं है। योर की मीनिंग होती है आपके, योर की मीनिंग क्या होती है, आपके, देखें योर शूज़, ओके। तो योर शूज़ आर नाइस, आपके जो शूज़ हैं बहुत प्यारे हैं। तो ये कहाँ इंडिकेशन कर रहा है, आर पे, क्योंकि ये दो है एक नहीं है। तो वो जो शूज़ हैं वो बड़े ही प्यारे हैं, नाइस है, तो नाइस एडजेक्टिव भी है, आपके जूते बड़े प्यारे हैं। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है, आर क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि दे है, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दे, ये देखिए दे है, सॉरी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, ये देखिए दे है। तो इससे पहले क्या आएगा, हमेशा आर का यूज़ होगा क्वेश्चन में। आर दे न्यू, क्या ये नए हैं, सवाल है, इस वजह से इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चलिए अब देखते हैं आगे कैसे यूज़ होता है वी से। हम क्या कहते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं,
इज़ शी एट होम, क्या वो घर पे है। क्वेश्चन में देखें इज़ एम आर का यूज़ जो है सेंटेंस शुरू होते बिगनिंग में ही इसका यूज़ आ जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट आई, वी, ही, शी, इट ये सारे इस्तेमाल होते हैं। इज़ शी एट होम, क्या वो घर पे है। इज़ योर मदर एट होम, क्या आपकी वालदा घर पे है। अब इज़ शी किसके लिए आता है, किसी भी फीमेल के लिए, किसी भी फीमेल के लिए किस चीज़ कौन से प्रोनाउन का यूज़ होता है, शी का यूज़ होता है। इज़ शी एट होम, क्या वो घर पे है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे इज़ योर मदर। अब योर मदर के साथ भी क्यों इज़ आया है, क्योंकि एक तो इज़ योर मदर क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। और घर के लिए हमेशा क्या यूज़ होता है, कोई घर पे है तो इन होम नहीं होगा, हमेशा एट होम होगा। इसको आप देखें हमेशा क्या होता है, एट होम का ही यूज़ होगा, घर के लिए एट होम का यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं आर दे न्यू, क्या ये नए हैं। आर दे न्यू, तो आर दे न्यू यहाँ पे आर दे न्यू यहाँ पे क्या हुआ है, आर दे न्यू यानी कि क्या ये नए हैं। तो नए क्या है, आर योर शूज़ न्यू, क्या आपके जो जूते हैं वो नए हैं। तो इनके लिए भी क्या यूज़ होगा, शूज़, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके लिए यहाँ पे आएगा आर का यूज़ होगा आपके प्लूरल में। ये आप देख सकते हैं, ये रहा आर। तो ये आपने याद रखना है इस तरीक़ेकार को। अब हम ये सीखते हैं, एक तो ये तरीक़ेकार इम इज़ आर के साथ। अब एक और तरीक़ा है जो हम पढ़ते हैं देखते हैं, डब्ल्यू फैमिली। ओके, डब्ल्यू फैमिली जो होती है हमेशा क्वेश्चन करती है। डब्ल्यू फैमिली में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो क्वेश्चन करती हैं। ये प्रोनाउन होता है बेसिकली और डब्ल्यू फैमिली कहते हैं। और डब्ल्यू फैमिली के अलावा यहाँ पे एक और है जो है हाउ, एच ओ एंड डब्ल्यू, ये भी क्या करता है, ये भी हमेशा क्वेश्चन ही करता है। तो अभी हम यहाँ पे टॉपिक नंबर बी में ये सीखेंगे यूज़ ऑफ वेयर, वाट, हु, हाउ एंड वाई। वंस अगेन, वेयर, वाट, हु, हाउ, वाई, इनका यूज़ हम सीखेंगे और ये हमेशा क्वेश्चन करने के लिए आते हैं। तो जुमले के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क का ही यूजेज आता है, अदरवाइज़ आपका ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये आप याद रखिएगा, भले एम इज़ एम आर के साथ आप क्वेश्चन करते हैं उसके भी एंड में ये क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। और अगर डब्ल्यू फैमिली से करते हैं फिर भी आपका ये ही क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंस जब ये ख़त्म होगा वहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको ये सारे यूजेज बताएंगे। जैसे कि पहला है व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। पहला क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, इसकी मीनिंग क्या है, आपका नाम क्या है हम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर इज़ योर मदर, आपकी वालदा कहाँ है। तो वेयर की मीनिंग क्या आती है, कहाँ। वेयर की मीनिंग क्या होती है बेटा, कहाँ, वेयर। ओके, वेयर इज़ योर मदर, आपकी वालदा कहाँ है। तो इज़, दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, इज़ शी एट होम, क्या वो घर पे हैं। इज़ शी एट होम, अब देखें यही क्वेश्चन आप इससे भी कर रहे हैं, वेयर इज़ योर मदर, आपकी माँ कहाँ है। तो इज़ कहाँ के बाद इज़ क्वेश्चन है, शी के, ही, शी, इट के साथ या किसी सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इज़ का यूज़ होता है। क्वेश्चन करते वक्त जुमले के बिल्कुल शुरू में ही आता है, बिगिन में आता है, तो इज़ आएगा। ओके, इज़ शी एट होम, इज़ शी, अब शी कौन है, अब देखिएगा शी कौन है, शी जो है आप ही की मदर है। ओके, शी कौन है, आप ही की मदर है, ये मदर और ये रहा आपका शी, ठीक है। ये इसी के मुतल्लिक बात हो रही है। वेयर इज़ योर मदर, इज़ शी एट होम, आपकी वालदा कहाँ है, क्या वो घर पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से आए हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम,
कमिंग फ्रॉम ऐसा नहीं होता। जो बिगनर्स होते हैं, नए नए जो सीख रहे होते हैं इंग्लिश, वो इस किस्म के ब्लंडर्स कर देते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम ऐसा नहीं होता। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वो कनाडा से है तो वो क्या कह रहा है, कनाडा से हूँ। आप इंडिया से हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया। आप बांग्लादेश से हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन सिंपल आप अपने कंट्री का नाम बता सकते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, ओके, या पाकिस्तान, कनाडा, यूएसए, रशिया, जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हाट कलर इज़ योर कार। व्हाट कलर इज़ योर कार, ये रहा, व्हाट कलर इज़ योर कार, आपकी गाड़ी का कलर कौन सा है। व्हाट की मीनिंग है क्या, क्या, व्हाट कलर इज़ योर कार। और ये जो डब्ल्यू फैमिली है, ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही आती है कि और सवाल पूछती है, ठीक है। व्हाट कलर इज़ योर कार, आपके गाड़ी का कलर कौन सा है। इट्स रेड, अब वो क्या कह रहा है, इट्स रेड। अब इट्स रेड क्यों कहा, क्योंकि रेड जो है बेजान है, सांस नहीं लेता, ओके, किसी चीज़ का नाम है, किसी कलर का नाम है। इट्स रेड पढ़ेंगे, जैसे पहले लेक्चर में हमने आपको पढ़ना सिखाया था, इनको पढ़ना कैसे, और इसका जो खुद लिखा इट इज़ यूँ जाता है, इट इज़, ओके। तो पढ़ेंगे कैसे, इट्स, ऐसे पढ़ेंगे, इट्स रेड। व्हाट कलर इज़ योर कार, इट्स रेड, वो रेड कलर की है। हाउ ओल्ड इज़ जू, जू की उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड इज़ जू, जू की उम्र कितनी है, वो कितने बरस का है, कितने साल का है। हाउ ओल्ड इज़ जू, ही इज़ 24। जब आप अपने लिए बात कर रहे थे तो आपने सिंपल क्या कहा था, आई एम 25, ऐसा भी कह सकते हैं, या आपने सिंपल कहा आई एम 25, आई एम 25। लेकिन जब आप दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे के मुतालिक बता रहे हैं, तो वो अगर मेल है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, ही, ओके, ही कह रहे हैं आप, ठीक है। अगर वो कोई लड़की है, कोई फीमेल है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, शी, ठीक है, शी इज़। अब वहाँ पे देखिए लिखा कैसा हुआ है, यूँ ही करके कंट्रक्शन लगा के या इन्वर्टर लगा के फिर ये एस लिखा गया है, ही इज़ 24। और फिर आखिर में जुमला ख़त्म होते वक्त आप सबको पता होगा, हमेशा फुल स्टॉप का निशान लगाते हैं। अगर क्वेश्चन है तो फिर ये क्वेश्चन मार्क का निशान लगाते हैं, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस गलत कंसिडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद देखें, हाउ आर योर पेरेंट्स। हाउ आर योर पेरेंट्स, आपके वालिदैन कैसे हैं, आपके अम्मी अब्बू कैसे हैं, आपके माँ बाप कैसे हैं। तो हाउ की मीनिंग कैसे में आ गई, और आर क्यों आया, पहले भी आपको बताया यहाँ पे कि आर जो है, पेरेंट्स एक नहीं होते, दो हैं, तो योर पेरेंट्स, योर की मीनिंग क्या है, आपके वालिदैन कैसे हैं। हाउ मच आर दे, वो हाउ मच आर दे, ठीक है। तो सॉरी, आर दे वेल, क्या वो ठीक ठाक है, क्या वो ठीक ठाक है। आर दे वेल, आर दे वेल की मीनिंग क्या है, क्या वो ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, बिल्कुल ही खुश हैं, कैसे हैं। तो हाउ आर दे वेल, ओके। आर क्यों आया, अब ये आर क्यों आया, ये आर इस वजह से आया क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे दे है, और रूल के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से दे के साथ हमेशा क्या आता है, आपका आर ही आएगा, क्योंकि ये कानून है ग्रामर का। ओके, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस देखते हैं। दीज पोस्ट कार्ड्स आर नाइस, दीज पोस्ट कार्ड्स आर नाइस। अब दीज पोस्ट कार्ड्स क्यों हो गया, आपको पता है, एक चीज़ होगी तो दिस, एक से बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, दीज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दीज पोस्ट कार्ड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज पोस्ट कार्ड्स। अब पोस्ट कार्ड एक तो नहीं है, एक होता तो कैसे करते, एक होता तो पोस्ट कार्ड करते, ओके। लेकिन ये प्लूरल है तो इसके पीछे क्या आ गया, एस का यूज़ हो गया है। तो पोस्ट कार्ड्स आर नाइस, दीज पोस्ट कार्ड्स आर नाइस। ये जो पोस्ट कार्ड्स हैं बड़े प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े नाइस हैं, बड़े अच्छे हैं। हाउ मच आर दे, इनकी कीमत क्या है, हाउ मच, हाउ मच, इनकी कीमत क्या है। देखें, हाउ मच कितने के हैं, हाउ मच आर दे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे फिर से रिवीजन करवा रहे हैं, दे है इस वजह से आर आया, इस नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन देखें, दिस होटल इज़ नॉट वेरी गुड, ये जो होटल है अच्छी नहीं है।
दिस होटल, दिस यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, इंडिकेट वाला काम कर रहा है, ये वाला होटल, ये जो होटल है इज़ नॉट वेरी गुड, इज़ नॉट वेरी गुड, इज़, फिर से देखिए इज़ नॉट, यूँ लिखा होगा पूरा यूँ, ठीक। अब इज़ नॉट है, यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे, हमें इज़न्ट पढ़ेंगे, इज़ नॉट नहीं लिखेंगे यूँ पूरा, इज़ नॉट पढ़ेंगे इज़न्ट, ठीक है। तो पढ़ने के लिए ये रहा इज़न्ट, इज़न्ट वेरी गुड, दिस होटल इज़न्ट वेरी गुड, ये जो होटल है अच्छा नहीं है। ओके, वाई इज़ इट सो एक्सपेंसिव, फिर इतना महंगा क्यों है, फिर इतना महंगा क्यों है, एक्सपेंसिव की मीनिंग क्या है, महंगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका इज़ है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आपका इज़ जो है इस होटल को बयान कर रहा है कि इतना अच्छा तो है नहीं, तो फिर ये महंगा क्यों है, तो इस वजह से यहाँ पे यूज़ हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट तरीका देखें लिखने का, व्हाट इज़ को कैसे लिखा जा रहा है, व्हाट इज़ को कैसे लिखा जा रहा है, व्हाट इज़ को कंट्रक्शन में कैसे लिखा गया है, देखिए आप यहाँ पे ये रहा व्हाट्स करके, तो पढ़ेंगे भी से व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम आपने सुना भी होगा। तो हु इज़ है, तो हुज़ को कैसे लिख रहे हैं, हुज़ को भी यूँ लिख रहे हैं हु इज़, तो ये जो इज़ है इसको एक कंट्रक्शन फॉर्म में, एब्रीवेशन में या शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है। और इसी तरीके से हाउस को भी लिखा जा रहा है, देखें हाउस कैसे लिखा हुआ है, दिस इज़ योर हाउस। ओके, ये है हाउ इज़, ये रहा हाउ इज़, ठीक है, ये हाउ इज़ है, तो लिखा कैसे गया है, हाउ इज़ आपका यूँ लिखा गया है। ओके, सो नाउ वेयर इज़, तो वेयर इज़ को कैसे लिखा गया है, देखिए वेयर इज़ जो है यूँ है, ठीक है, कंप्लीट लिखा हुआ है स्पेलिंग में WHERE, वेयर IS इज़ लिखा हुआ है, लेकिन इसको एब्रीवेशन में कैसे लिखा गया है, वेयर इज़ करके लिखा गया, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रक्शन स्टाइल, एब्रीवेशन स्टाइल, या इसे शॉर्ट फॉर्म भी कभी बिल्कुल कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, बहुत सारे। खैर देखें, अब लिखते समय आप पढ़ते समय लिखते समय कैसे कर सकते हैं, व्हाट्स द टाइम, वक्त क्या हुआ है, अभी क्या टाइम हुआ है, व्हाट्स द टाइम। अब यहाँ पे देखें हुज़ दैट मैन, वो बंदा कौन है, हुज़ दैट मैन, दिस जो है जो करीब होगा उसके लिए यूज़ होता है, जो दूर होते हैं उनको दैट से बताया जाता है, एक से ज़्यादा हो तो दीज कहा जाता है, सॉरी एक थोड़े हों तो दीज, ठीक है, एक हो दीज, और फिर यहाँ पे उन जो दूर हों और उनके लिए दोज आता है। तो वेयर इज़ लूसी, अब क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ लूसी, लूसी कहाँ पे है, लूसी नाम है एक गर्ल का, लूसी गर्ल आपने सुना होगा, लूसी का पोम भी आपने पढ़ा होगा, लूसी ग्रे पोम आता है, विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ है। तो खैर हम यहाँ पे लिटरेचर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे वेयर इज़ लूसी, लूसी कहाँ है, अब प्लेस का पूछ रहे हैं तो ये आ गया जगह के लिए, वेयर कहाँ है, ठीक है, व्हाट क्या, ओके, हु कौन, हाउस कैसे। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है हाउस योर फादर, आपके वालिद साहब कैसे हैं, यानी कि उनकी तबीयत कैसी है, वो खैरियत से हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, उनके मुतल्लिक हम पूछना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, हाउ का यूज़ आ गया। तो ये जो W फैमिली है अलॉन्ग विथ योर हाउ, इनको आपने समझना है, इन पे काम करना है और इन्हीं पे ही फोकस करते रहना है। ये पूछते हैं, इनको बेसिकली इनको कहते हैं प्रोनाउंस, ये प्रोनाउन भी हैं, वेयर, व्हाट, हु, हाउ, वाई, ठीक है। वेयर की मीनिंग है कहाँ, व्हाट की मीनिंग है क्या, हु की मीनिंग है कौन, हाउ की मीनिंग है कैसे, वाई की मीनिंग है क्यों। तो ये सब आपने याद रखते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब चले हम शॉर्ट आंसर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बयान किए गए हैं, इनको कैसे बताया गया है। हमने आपको बताया था पॉजिटिव में अगर आंसर है तो आई एम, नेगेटिव में है तो आई एम नॉट। तो फिर ये कैसे बोले जाते हैं, कैसे हैं, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, आप इनको बार बार प्रैक्टिस किया करें, कंटिन्यूस प्रैक्टिस किया करें। आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आपकी ज़बान पे ये चीज़ें चढ़ जाएं, याद हो जाएं। और हर चीज़, एवरीथिंग इज़ द नेम ऑफ द प्रैक्टिस। व्हेन यू प्रैक्टिस वेल देन यू कैन अचीव वेल। आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा नतीजा आप हासिल करेंगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें, थोड़ी हम भी करवा रहे हैं आपको, कोशिश कर रहे हैं आपको करवाने की।
इसी तरीके से करेंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी अपने अंदर आपको एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। जैसे कि येस आई एम, येस ही इज़, येस शी इज़, येस इट इज़, ओके, येस वी आर, येस यू आर, येस दे आर, ओके। अगर कोई चीज़, कोई जवाब आप नो में देना चाहते हैं, नहीं में देना चाहते हैं, तो पहले आप नो लिख लें। ये स्पीकिंग इंग्लिश है पूरी, ये पूरी की पूरी स्पीकिंग इंग्लिश के रिहर्सल्स हैं, ओके। तो नो पहले, ओके, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, ओके। तो नो ही इज़ द, नो ही इज़ नॉट, नो शी इज़ नॉट, नो इट इज़ नॉट, ओके, नो वी आर नॉट, नो यू आर नॉट, नो दे आर नॉट। ऐसा भी कह सकते हैं। अगर आप पूरा कहना चाहते हैं तो आप कैसा कहेंगे, नो आई एम नॉट, नो शी इज़न्ट, नो ही इज़न्ट, नो इट इज़न्ट, नो वी आरंट, नो यू आरंट, नो दे आरंट। ये भी एक तरीक़ाकार है। अच्छा, अगर आप कंप्लीट कहना चाहते हैं, दूसरा ये तरीका है। देखिए बीच में ये ओ आर दिया हुआ है, यानी कि दो तरीके हैं। ओ आर आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका ओ आर। तो ओ आर का मकसद ये है कि ये भी तरीका है, ये भी कहने का तरीका है। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी तरीका बिल्कुल करेक्ट है, कोई मसला नहीं। जो आपको आसान लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। नो शी इज़ नॉट, नो शी इज़ नॉट, नो इट इज़ नॉट, नो वी आरंट, नो यू आरंट, नो दे आरंट। अब देखें क्वेश्चन कैसे कह रहा है, दैट्स माई सीट। ये जो बंदा खड़ा हुआ है, ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको क्या कह रहा है कि ये जो है मेरी सीट है, ये जो है मेरी सीट है, ये वाली जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, ये मेरी है। तो वो दूसरा उसको क्या कह रहा है, नो इट इज़ नॉट, नहीं ये नहीं है। वो क्या कह रहा है, दैट्स माई सीट, ये मेरी सीट है। तो वो सामने वाला क्या कह रहा है, नो इट इज़ नॉट, ये आपकी नहीं है। तो इसी तरह से हम चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे, इन पे रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं, क्या आपको थकावट महसूस हो रही है, आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आर यू टायर्ड, ये देखिए बहुत प्यारा जुमला है, आर यू टायर्ड। तो वो क्या कह रहा है, येस आई एम, हाँ मैं हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। तो येस आई एम, हाँ मैं हूँ, येस आई एम। आर यू टायर्ड, येस आई एम, हाँ मैं हूँ। अब क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 2 में देखिए वो क्या है, आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लग रही है, क्या आप भूखा महसूस कर रहे हैं, क्या आपको भूख लग रही है। नो आई एम नॉट, नहीं मुझे भूख नहीं लग रही। देखें कॉमा की भी निशानी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, बट की मीनिंग, बट से पहले हमेशा कामा लगा हुआ होता है। बाज़ों का नहीं भी लगा होता, नहीं भी लगाते, लेकिन होता है। नो आई एम नॉट बट आई एम थर्स्टी, मुझे क्या लगी है, प्यास लगी है, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी की ज़रूरत है। इज़ योर फ्रेंड इंग्लिश, क्या आपका दोस्त अंग्रेज़ है। इंग्लिश की मीनिंग ये नहीं है कि इंग्लिश की कॉपी या इंग्लिश की बुक, नो 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 नो। इज़ योर फ्रेंड इंग्लिश की मीनिंग है क्या आपका दोस्त अंग्रेज़ है, इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखता है। जो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग रखते हैं, उनको इंग्लिश कहा जाता है। अगर वो है तो वो क्या कह रहा है, येस ही इज़, हाँ वो है। अगर नहीं तो आप क्या कहेंगे, नो ही इज़न्ट, वो नहीं है। अगर वो है तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, इज़ योर फ्रेंड इंग्लिश, येस ही इज़, हाँ वो है। अगला सेंटेंस देखिए, आर दीज योर कीज़, क्या ये आपकी चाबियाँ हैं। आर दीज योर कीज़। अब योर यानी कि आपकी, कीज़ क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे आपका बिंग वर्ब कौन सा आएगा, आर आएगा, इज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर है तो फिर क्या यहाँ पे आया, इज़, दे आर। अब ये दे के बाद आर क्यों आया, क्योंकि ये जो आपकी कीज़ हैं ना, ये प्लूरल हैं, इस वजह से। आर दीज योर कीज़, येस दे आर, हाँ ये हैं। अच्छा, अब लास्ट है आपका सेंटेंस, इसको देखिए कैसा है, दैट्स माई सीट, दैट्स माई सीट, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दैट्स माई सीट, नो इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, या नो इट इज़न्ट, ये भी एक तरीक़ेकार है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, बहुत प्यारा है। आपको जो अच्छा लगे रिप्लाई करने में आप वो यूज़ करें, नो इट इज़न्ट, ओके। ये भी बहुत ज़बरदस्त सा तरीक़ेकार होता है। तो स्टूडेंट्स,
अभी हमारा ये जो टॉपिक नंबर 2 है ये पूरे का पूरा हमारा ख़त्म हो गया, रेमंड मर्फ़ी से है और यहीं से हमने लिया और आपको एक्सप्लेन करके बताया। बहुत आसान है, बेसिक इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट बुक है। अगर आप जितने भी न्यू लर्नर्स हैं, आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी बेसिक इंग्लिश, तो इससे बढ़िया बेहतर मैं ना ये समझती कि कोई और बुक है। तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा इस वक्त कोविड चल रहा है, तो आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।